हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद भुवनेश चैनल आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने पिछले क्लास में खिलजी वंश के बारे में चर्चा किया। हमने खिलजी वंश के महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा किया। अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह अपने साम्राज्य विस्तार में के लिए क्षेत्रीय शासक पर आक्रमण कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इसके बारे में हम लोग गहन तरीके से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग नए वंश के बारे में चर्चा करेंगे। जो अगला वंश हमारा तुगलक वंश। ठीक, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक चलता है। ये दिल्ली सल्तनत का माना जाए तो देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा समय तक जो शासन करने वाला वंश था वो तुगलक वंश ही था। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा वंश है जो सबसे लंबे समय तक क्या किया, शासन किया। तो हमारा तुगलक वंश है। तो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो संस्थापक कौन थे? कुरानी तुर्क लोग थे। ठीक है, तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन था? हमारा तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश। तो कौन व्यक्ति होंगे जो तुगलक वंश स्थापना किए होंगे? तो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे जो थे वो हमारे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक क्या कहते हैं? तुगलक वंश को दिल्ली सल्तनत का जो वंश, एक नया वंश आता है खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, उसके संस्थापक हमारे कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने तुगलक वंश में जो शासन किए वो 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक का एक इनके पुत्र थे। इनके पुत्र का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर इनका वास्तविक नाम बोला जाए तो जोना खां से भी नाम से जाना जाता है। कौन? इनके पुत्र। अब गयासुद्दीन तुगलक हमने अपने साम्राज्य में क्या क्या कार्य किए हैं, इन्होंने क्या क्या कार्य किए, कितने साम्राज्य विस्तार किए इन्होंने, उसके बारे में चर्चा की है। तो गयासुद्दीन तुगलक बेसिकली अपने शासन के क्षेत्र में इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो ये अपने क्षेत्र का विस्तार कर सके। उन्होंने किसी से कोई खास आक्रमण नहीं किए, अपने क्षेत्र का विस्तार उतना खास नहीं किए। राइट, इन्होंने जो अपने शासन में जो कार्य किए उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे। गयासुद्दीन तुगलक इन्होंने 1320 से 1325 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। सबसे पहले तो ये तुगलक वंश के संस्थापक रहे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिन्होंने गाजी का उपाधि धारण किया था। तो कभी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत या तुगलक वंश में ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने गाजी का उपाधि धारण किया था, तो हमारे गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक क्या कहते हैं? गाजी का
उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत या फिर तुगलक वंश के पहले शासक थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इनके समय में कृषि का क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया गया। इन्होंने कृषि के कार्य में इन्होंने नहरों का निर्माण करवाना शुरू किया था। तो देखा जाए तो इन्होंने कृषि में भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। इन्होंने कृषि के क्षेत्र में क्या किया, नहरों का निर्माण करवाने वाले प्रथम शासक थे। यहाँ पे कंफ्यूजन है, देखिए, नहरों का निर्माण कराने वाले एक व्यक्ति दूसरा है, लेकिन नहरों का जाल बनाने वाले व्यक्ति दूसरे हैं। तो एक अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नहरों का जाल किसने बिछाया था, किस शासक ने नहरों का जाल बिछाया था, किसने नहरों का निर्माण करवाया था। तो ये दोनों क्वेश्चन अक्सर कन्फ्यूजन में डालती है। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जाल बनाने वाले कोई आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन थे। ठीक है, नहरों का निर्माण करने वाले प्रथम शासक थे, अर्थात इन्होंने क्या किया था, कृषि सुधार कार्य किए थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, हम लोग जाने थे अलाउद्दीन खिलजी के समय जो भू राजस्व कर था वो कितना परसेंट तक चला गया था, 51% तक चला गया था। लेकिन इन्होंने कुछ रियायतें दी, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने क्षेत्र में कुछ किसानों को रियायतें दी, जिससे उन्होंने क्या किया, किसानों का जो भू राजस्व कर था अलाउद्दीन खिलजी के समय कितना था, 51%। इन्होंने क्या किया, भू राजस्व कर 51% से कम करके कितना कर दिया, 1/, भूमि का 3 भाग कर दिया। ठीक है, भूमि का, ठीक है, किसका, भूमि का। तो इन्होंने अपने शासन के क्षेत्र में बस इतने कुछ छोटे मोटे काम किए, उतना खास काम नहीं कि जो हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछने लायक है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो किए तो इसके बारे में क्या इन्होंने किया वो उतना इम्पोर्टेंस हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसीलिए हम इसको इतना ही जानेंगे। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगला शासक कौन आएगा, ये हो गया होगा इधर। अब गयासुद्दीन का जो मृत्यु होता है, मृत्यु कैसे होता है इसको जानते हैं। तो इनके एक पुत्र थे, मृत्यु का क्या राज था, इनके पुत्र जिनका नाम था क्या, मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने क्या किया था, लकड़ी लकड़ी का महल बनाया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक एक लकड़ी का महल बनाया था, तो अपने पिता को क्या किया था, इन्होंने इनवाइट किया था कि इस महल में क्या किए, आइए। तो जब इनके पिता उस महल में रह रहे थे तो किसी कारणवश लकड़ी का महल क्या किया, उनकी धंस गया, यानी लकड़ी का महल गिर गया, जिसके वजह से इनके पिता की क्या, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु जो होता है, लकड़ी का महल बनाता है, इसी लकड़ी के महल गिरने के कारण गयासुद्दीन
तुगलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो गयासुद्दीन के तुगलक के बारे में हम लोग कुछ इतना पॉइंट चर्चा की। आज आज हम लोग क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे अगला शासक जो बनेगा वो एक विद्वान शासक भी कह सकते हैं, मूर्ख भी शासक भी कह सकते हैं। तो अगला जो शासक बनेगा वो हमारे उनके पुत्र गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इनका जो कालक्रम है 1325 ईस्वी से लेकर के 1351 ईस्वी तक इन्होंने अपने शासन करते हैं। ठीक है, इस वंश में शासन करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक किनके पुत्र थे, ये गयासुद्दीन तुगलक के क्या थे, पुत्र थे। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। इनका वास्तविक नाम जो था, वास्तविक नाम वो था हमारा क्या, जोना खां। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में जो कहा जाता है सबसे विद्वान शासक माना जाता है वो मोहम्मद बिन तुगलक को ही माना जाता है, क्योंकि इनको ज्योतिष और खगोल का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान था। लेकिन इतने विद्वान होने के बावजूद भी इन्हें मूर्ख शासक कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या कारण हुआ होगा जो व्यक्ति इतना विद्वान होने के बावजूद भी उसको मूर्ख कहा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इन्होंने अपने साम्राज्य में ऐसा ऐसा कार्य किए जो कभी सफल नहीं हुआ। ऐसा क्या कारण था जो इन्होंने जो कार्य किए वो सफल नहीं हुआ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राइट, तो एक मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा से विद्वान शासक थे, विद्वान शासक थे, क्योंकि इन्हें ज्योतिष खगोल आदि का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान था। देखो, इस साथ ही इन्होंने ये अपने इनके बहुत सारे भाषा भी जानते थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो अपने शासक के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी शब्द ऐसे ऐसे भाषा सीखे थे जो बाकी राजाओं ने ऐसा भाषा नहीं सीख सके। इन्होंने बहुत सारे भाषा जानते थे, जैसे कि इन्हें अनेक भाषा का ज्ञान था, जैसे फारसी हो गया, अरबी, उर्दू, संस्कृत। ठीक है, याद है। ठीक है, ये बहुत सारे भाषा के भी ज्ञान रखते थे। लेकिन इतना विद्वान शासक होने के बावजूद इन्हें मूर्ख शासक कहा जाता था। तो हम लोग क्या कारण है जो इनके इतने विद्वान होने के बावजूद भी इनसे मूर्ख शासक कहा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा, इसमें कोई ऐसा खास चीज़ है नहीं जो बताना पड़े। ठीक है, एक फैक्ट है।
मूर्ख शासक कहे जाने का कारण क्या था, इसके बारे में लोग चर्चा करते हैं अभी। तो चर्चा करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं इसके शासनकाल से पहले से क्या होता होगा, गयासुद्दीन के तुगलक में क्या हो रहा होगा। तो गयासुद्दीन तुगलक के समय इसके अपने क्षेत्र में चांदी का सिक्का आयात होता था। ठीक है, तो जब गयासुद्दीन तुगलक के समय में चांदी का सिक्का आयात हो रहा था तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे मार्केट चल रहा था, व्यापार अच्छे ढंग से चल रहा था। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक में आए तो इनके समय में चांदी का जो सिक्का था, चांदी का आयात होना कम हो गया, ना के बराबर। तो इन्होंने सोचा कि हम क्या करें, अपने क्षेत्र में चांदी के जगह पे, चांदी के स्थान पे क्या करें, तांबे के सिक्का को क्या करें, ढाल करके आप क्षेत्र में क्या चलवाएं। लेकिन जब इन्होंने चांदी का सिक्का बनवाया और अपने क्षेत्र में चलवाया तो इनके क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति लोग, वे विदेशी व्यापारी जितने भी थे, वो तांबे के सिक्के लेने से इनकार कर दिया, जिसके वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने क्षेत्र, जो इनके व्यापार में काफ़ी ज़्यादा इसका नुकसान हुआ। साथ ही कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे उनके क्षेत्र में जो क्या कि वो अपने क्षेत्र में टकसाल लगाकर, अपने ही घर में टकसाल लगाकर क्या किया, तांबे का सिक्का ढलवाना शुरू किया। और उसी सिक्के, जो राजा सिक्के ढाल करके देता था, वही क्या कि वहाँ के क्षेत्रीय शासक, क्षेत्रीय लोग भी क्या करते थे, अपने घर में वो सिक्के बना करके चलवाना शुरू किया, जिसके कारण से वो क्षेत्र में सिक्के का, वो तांबे का सिक्के का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिसके कारण से जो चांदी का सिक्का था और तांबे का सिक्का का जो मूल्य बराबर किया गया था, अब दोनों का मूल्य वैल्यू क्या था, बराबर था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, क्षेत्रीय शासक जितने भी थे वो भी क्या करने लगे, अपने घर में सिक्का ढलवा करके चलाना शुरू किया, जिसके कारण मुद्रा का तरलता जो हो गया, लिक्विडिटी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसके वजह से उस क्षेत्र में मुद्रास्फीति काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। यानी पैसे तो काफ़ी ज़्यादा थे लेकिन वस्तुएं कम मिलने लगे, क्योंकि वहाँ के विदेशी जो व्यापारी भी लोग थे वो भी क्या करने लगे, वो सिक्का लेने से इनकार करने लगे। वो कैसा सिक्का चाहते थे, वो चांदी का सिक्का उस समय उसके ज़माने में चल रहा था, गयासुद्दीन के समय में। तो इन्होंने भी सोचा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो अब जो तांबे का सिक्का जो चलवा रहे हैं, ये हमारे लिए क्या बेटर नहीं है, जिसके वजह से उन्होंने व्यापार में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। तो मूर्ख शासक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने अनेक प्रयोग किए, अनेक प्रयोग किए, लेकिन सभी प्रयोग में असफलता मिली। ठीक है, जैसे में जानते हैं हम लोग, इन्होंने इनके शासन में चांदी का आयात कम हो गया। अभी चांदी से क्या बनता था, चांदी का सिक्का बनाया जाता था और अपने क्षेत्र में चलाया जाता था। जब चांदी आयवे नहीं करेगा तो सिक्का बनेगा कहाँ से, इसीलिए क्या किया इन्होंने, चांदी का आयात कम होने हो गया, जिसके कारण इन्होंने चांदी के स्थान पर तांबे का सिक्का बनवाना शुरू किया। ठीक है, जब इन्होंने अपने क्षेत्र में तांबे का सिक्का बनवाना शुरू किया तो इनके जो तांबे का सिक्का है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन तांबे का सिक्का विदेशी व्यापारियों ने
लेने से क्या किया, इनकार कर दिया। ठीक है, और क्या किया चांदी के सिक्के में, क्षेत्रीय क्षेत्रीय जितने भी लोग थे, क्षेत्रीय लोग क्या किए, घरों में टकसाल मतलब जहाँ सिक्के का ढलाई किया जाता था, टकसाल लगाकर तांबे का सिक्का थे। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो गया, मुद्रा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसके के कारण वहाँ पे वस्तु तो कम लेकिन पैसा काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा था। तो इन्होंने ये कार्य होने के कारण ये क्या हो गया, ये जो योजना बनाए थे इन्हीं के वजह से जिसके वजह से क्या हो गया, यह योजना क्या हुआ इनका, यह योजना असफल रहा। तो फर्स्ट इन्होंने ये कार्य किए थे, अब हम लोग दूसरा कार्य जानते हैं। अब इन्होंने दूसरा जो कार्य किए, अब ये जो मुद्रा थी असफल हो रहा था, इनके मुख्य कारण हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो मुद्रा जो बनाया जाता है इसको बोला जाता है सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, तो सांकेतिक टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा के असफल होने का कारण, क्या कारण था जो मुद्रा असफल हो गई, सांकेतिक मुद्रा। तो जो ये इनका मुख्य कारण था, इन्होंने किए थे, सबसे पहला इसका मुख्य कारण जो हुआ, क्षेत्रीय जितने भी व्यापारी हैं, मतलब इनके अधिकारी साथ नहीं दे रहे थे। पहला कारण ये था, जब ये चेंज के मुद्रा चांदी से तांबे में आए तो इनके अधिकारी जितने भी थे उनको उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को साथ नहीं दिया। पहला, इन्होंने जो अचानक निर्णय लिया, मुद्रा बदलने से पहले इन्होंने कोई योजना नहीं बनाई। अब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ बनाया नहीं और सबसे पहले इन्हें सिक्का ही चेंज कर दिया। यही असफल होने का कारण था। और एक कारण था, विदेशी व्यापारी लेने से इनकार कर दिया ना। विदेशी व्यापारी जितने भी थे, व्यापारियों ने तांबे के सिक्के लेने से क्या किया, लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो इनका ये सांकेतिक मुद्रा का जो ये योजना बनाया था ये भी असफल रहा। अब अगला जो कार्य करते हैं इन्होंने, इन्होंने क्या किए थे, दूसरा जो कार्य किए थे, राजधानी का क्या किए थे, राजधानी का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर किए थे। राजधानी का स्थानांतरण दिल्ली से देवगिरी
देवगिरी, यानी देवगिरी कहाँ पे, दौलताबाद में, ठीक है। इन्होंने राजधानी क्या किया, दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण, दिल्ली से देवगिरी किया ना। ऐसा क्यों किया इन्होंने अपने क्षेत्र में राजधानी ट्रांसफर, ऐसा क्या कारण होगा जो दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण कर दिए? तो ऐसा कहा जाता है कि मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए राजधानी स्थानांतरण किए, ठीक है, स्थानांतरण किए। लेकिन इब्न बतूता कहते हैं कि दिल्ली के जनता को दंडित करने के लिए, राजधानी स्थानांतरण किए थे। ऐसा मानना था इनका, इब्न बतूता का मानना था कि दिल्ली के जनता को दंडित करने के लिए इन्होंने अपने राजधानी को स्थानांतरण किया था। लेकिन जो इन्होंने राजधानी स्थानांतरण किए थे, उन्होंने 2 वर्ष बाद, लेकिन 2 वर्ष बाद पुनः राजधानी देवगिरी से कहाँ ले आए हैं, वापस देवगिरी से दिल्ली ले आए। अब ये भी कि इनका भी जो दूसरा योजना बनाया था, ये भी क्या हो गया, असफल हो गया। तीसरा जो इन्होंने प्रयोग किया था, कुराचिल और कुरासान का अभियान चलाया, लेकिन ये अभियान क्या हो गया, अभियान असफल रहा। तीसरी असफलता। चौथी, मंगोल नेता तरमाशिन ने दिल्ली पर आक्रमण किया और जिससे मोहम्मद बिन तुगलक बहुत सारे धन देकर वापस भेज दिया। तो इनके साम्राज्य में जितने भी कार्य जो ये करना चाहते तो उसका जस्ट अपोजिट हो रहा था, जिसके वजह से इन्हें क्या करें, मूर्ख शासक करने में कोई संकोच नहीं कर रहे थे। इन्हें अपने कैपिटल ट्रांसफ़र किया लेकिन 2 वर्ष बाद उसी को वापस लाना पड़ा। मंगोलों नेता ने आक्रमण किया, बहुत सारे धन संपदा लूट करके चले गए और काफ़ी सारे दान भी कर दिए इन्होंने उनको देने के लिए। इन्होंने टोकन करेंसी चलाया, वो भी असफल रहा। तो
इनके जितने भी कार्य ये कर रहे थे वो सारे में असफलता ही मिल रही थे। और एक और कार्य किए थे इन्होंने, 5th नंबर में देखते हैं, इन्होंने दोआब दोआब वाले क्षेत्र में 50% टैक्स में वृद्धि किया। लेकिन जिस वर्ष टैक्स में वृद्धि की उसी वर्ष क्या हो गया, उसी वर्ष अकाल पड़ गया, जिसके वजह से कितना इसका किस्मत खराब होगा शासक को, जिसके वजह से किसानों को लोन देना पड़ा, लोन दिया इन्होंने पड़ा। अब इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे थे, लेकिन इनको जो कार्य करना चाहते थे इनको सफलता ही मिल रही थी, जिसके वजह से इनको दिल्ली सल्तनत में मूर्ख शासक का एक टैग लगा दिया जाता है। बेसिकली ये देखा जाए तो ये कोई मूर्ख शासक थे नहीं, लेकिन इसकी असफलता के कारण इन्हें मूर्ख शासक घोषित कर दिया। बेचारा इससे कोई गलती नहीं था, कर रहा था, लेकिन वो जहाँ सोच बूझ ना करके ये अपना निर्णय बहुत ही अचानक ले लेते थे। ना कुछ चीज़, जब कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है ना, उससे पहले क्या करता है, वो योजना बनाता है। उसके बाद उस कार्य को, उस योजना बनाने के बाद उस योजना में चलने का प्रयास करता है। लेकिन ये कोई बात धड़ से योजना बने, धड़ से इसको चलना, उस योजना में चलना शुरू कर दिया, जिसके वजह से इनको असफलता ही मिल रही थी। अब देखिए, दिल्ली ट्रांसफ़र जो कर रहे थे, दिल्ली कैपिटल ट्रांसफ़र जो किया जा रहा था, इसके लिए कोई योजना नहीं बनाता तो ये नहीं होता। कोई चीज़ कार्य करने से पहले उसको सबसे पहले सोच बूझ करना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन इन्होंने सोच बूझ कम किया, जिसकी वजह से इनका सफलता ही मिल रही थी। अब दोआब वाले क्षेत्र में जिस वर्ष बढ़ाया उसी वर्ष क्या हो गया, अकाल पड़ गया। अब आगे देखते हैं निर्माण कार्य। इन्होंने निर्माण कार्य में क्या क्या किया सो देखते हैं। निर्माण कार्य में इनके बारे में जानते हैं। निर्माण कार्य इन्होंने पहला जहांपनाबाद शहर बसाया। पूछेगा जहांपनाबाद शहर कौन बसाए, तो इन्होंने आदिलाबाद का किला बनवाया होगा, ठीक है। और इन्होंने खास उतना कार्य अपने क्षेत्र में नहीं किया, क्योंकि असफलता के कारण एक जो कार्य करना चाहते थे वो असफलता ही मिल रही थी। लेकिन एक व्यक्ति आते हैं, एल्फिस्टन की पुस्तक थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में क्या कहा गया पता है? मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक घोषित कर दिया गया है। एल्फिस्टन जो थे, अपने पुस्तक जो था हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक कहा है। राइट? क्यों कहा? आप लोग सभी लोग विचार किए होंगे, इसके बारे में चर्चा की तो समझ में आ ही गया होगा क्या, क्यों ऐसा कहने का क्या तात्पर्य होगा, वो तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये था हमारा तुगलक वंश के 2 शासक, ठीक है। अब अगला शासक जो आएगा वो
फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हम अभी पढ़ाना शुरू तो एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो जितने भी देख रहे होंगे सिनेरियो जो भी चल रहा है हिस्ट्री में, ये सभी तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा क्या। अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं किस पॉइंट में आप लोग को दिक्कत होगी। ठीक है, तो